नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट। दोस्तों, इस स्कीम की जो घोषणा है वो की गई थी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, और इस वीडियो से रिलेटेड जो आज मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये स्कीम है क्या, इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है, और वो कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, और इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल यूनिट को कितना लोन दिया जाएगा, और उसका जो गारंटी क्लॉज है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जानी है वो क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टेन्योर ऑफ फ्री पेमेंट, मतलब कि इसका पेमेंट कितने साल में हमें करना होगा जो लोन मिलेगा। और एंड में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों गारंटी फीस, क्या गारंटी फीस इसके अंतर्गत चार्ज की जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैज फ्रेम्ड अ स्कीम for the purpose of providing guarantee in respect of credit facility extended by eligible and registered scheduled commercial bank to the borrower in MSME। तो दोस्तों, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका जो मेन हम बोलते हैं पर्पस था वो ये था कि गारंटी प्रोवाइड करना था उन शेड्यूल बैंक को जो कि क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं MSME यूनिट के लिए। तो इसके लिए दोस्तों एक डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि करीबन 4000 करोड़ रुपए का है। ये जो फंड है इस स्कीम के तहत गारंटी देता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, या हम बोल सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, जो कि लोन या क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं एलिजिबल MSME यूनिट को। तो ये एक गारंटी दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। और दोस्तों, इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है पर्सनल लोन प्रोवाइड करना बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रमोटर ऑफ स्ट्रेस MSME को, ताकि वो इन्फ्यूज कर सकें इस फंड को जो ये लोन मिलेगा अपने बिजनेस में एज अ इक्विटी और क्वासी इक्विटी। तो ये इसका मेन पर्पस है, पर्सनल लोन प्रोवाइड कराना, सो दैट वो उस फंड को अपने बिजनेस में लगा सकें और अपने बिजनेस जो कि उनका बिजनेस जिसमें कि डेब्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके उसको दोबारा से अच्छे तरीके से उसको बिजनेस को रन कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत से बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था, तो उसी असर को दूर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, जो इसके अंदर एलिजिबल है, इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होने के लिए जो कंडीशन है दोस्तों ये है कि प्रमोटर ऑफ MSME यूनिट विच आर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस बोले तो SMA2 और NPA2 अकाउंट एज ऑन 30/4/2020, मतलब कि वो MSME यूनिट के प्रमोटर ही एलिजिबल हैं जिनके की अकाउंट हैं वो स्ट्रेस अकाउंट हैं, जिसे SMA2 या NPA अकाउंट बोला जाता है। और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है उनको लगता है कि ये फैसिलिटी देके उनको वापस रिवाइव किया जा सकता है, और जिसके अकाउंट, मतलब जिन इन MSME यूनिट की बात कर रहे हैं, जिन MSME यूनिट के अकाउंट स्टैंडर्ड है एज ऑन 31/3/2018 तक, और जिनका रेगुलर ऑपरेशन चल रहा था आइदर स्टैंडर्ड और NPA ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20, तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं जिनका अकाउंट ऑपरेशनल रेगुलर हो रहा था फाइनेंशियल 18-19 और 19-20 के अंतर्गत, उनके लिए ये स्कीम फ्रेम की गई है। और यदि किसी यूनिट ने फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्ट किया है दोस्तों, उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये वो बोरोवर हैं जिनको कि इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितना अमाउंट जो है लोन मिलेगा। तो इसके अंदर जो क्रेडिट और लोन है दोस्तों वो दिया जाएगा 15% ऑफ हिज स्टेक। हिज स्टेक मतलब कि प्रमोटर का स्टेक, प्रमोटर का जो ऑलरेडी स्टेक लगा हुआ है। इस स्टेक के अंदर दोस्तों वर्ड जो यूज किया गया स्टेक, इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों को मिला के देखा जाएगा। फिर उसका जो 15% होगा दोस्तों वो अमाउंट, या फिर 75 लाख रुपए, 15% ऑफ स्टेक और 75 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा दोस्तों वो लोन का अमाउंट अवेलेबल होगा, या कहें हम मिलेगा इन एमएसएमई यूनिट को। अब जो ये लोन मिलेगा दोस्तों, इस लोन का जो गारंटी कवरेज है वो गारंटी कवरेज 90% गारंटी जो प्रोवाइड की जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के द्वारा, या हम बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड के द्वारा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये स्कीम फ्रेम की गई है, और इसमें जो 10% गारंटी है दोस्तों वो प्रमोटर को खुद देनी पड़ेगी। तो इसमें दो चीज ध्यान रखने वाली है। पहला कि लोन अमाउंट क्या होगा, लोन अमाउंट होगा कि 15% ऑफ स्टेक और 75 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वो लोन अमाउंट होगा। इस लोन की जो गारंटी कवरेज है वो 90% दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा थ्रू दिस स्कीम, और 10% जो है प्रमोटर को खुद गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब लोन अमाउंट एलिजिबल अंडर गारंटी कवरेज, तो इसके अंतर्गत दोस्तों इस असिस्टेंट प्रोवाइड इज टू बी ऑपरेटेड एज ए सेपरेट लोन अकाउंट। तो इसके लिए दोस्तों एक सेपरेट लोन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, और प्रमोटर को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस फंड को जो ये लोन मिला है इसको इन्फ्यूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंतर्गत, अपनी एमएसएमई यूनिट के अंतर्गत एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यदि इसका जो लिमिट थी, यदि एक से ज्यादा बैंकों में चल रही थी दोस्तों, तो उसको सिर्फ एक बैंक के थ्रू ही इस सीजीएसएसडी स्कीम के अंतर्गत जो है ये फैसिलिटी जो लोन है ये प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूट शैल इंश्योर दैट क्रेडिट रिलीज इज ब्रॉट बैक एज अ इक्विटी इन एमएसएमई यूनिट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना है कि ये एज अ इक्विटी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसका आप बात कर लेते हैं दोस्तों टेन्योर की। तो टेन्योर है इसका, मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर जो है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं वो 10 साल है दोस्तों। अब ये 10 साल फ्रॉम द गारंटी अवेलमेंट, और 10 ईयर फ्रॉम 31 मार्च 2021। तो इन दोनों में से जो भी जल्दी खत्म होगा दोस्तों, चाहे वो गारंटी अवेलमेंट से 10 साल का टाइम पहले खत्म हो जाए या 31 मार्च 2021 से 10 साल का टाइम, तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा दोस्तों उस समय तक इसका जो है मैक्सिमम रीपेमेंट हमें करना पड़ेगा। और इसके अंदर दोस्तों जो मोराटोरियम दिया जा रहा है वो 7 साल तक का दिया जा रहा है। तो उस समय तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट 7 ईयर ओनली इंटरेस्ट विल बी पेड, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों आपको पे करना पड़ेगा विदिन 3 ईयर, सॉरी यहाँ पर मैंने मंथ लिखा है, एक्चुअली विदिन 3 ईयर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्री पेमेंट जो है इसके अंदर परमिट है विदाउट एडिशनल चार्ज और पेनल्टी के। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों गारंटी फीस की। तो इसके अंदर दोस्तों 1.5% पर एनम के हिसाब से गारंटी फी ली जाएगी आउटस्टैंडिंग बेसिस पे, मतलब जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसका 1.5% आपसे पर एनम गारंटी फीस ली जाएगी। गारंटी फीस में बी बोर्न बाय बोरोवर। The guarantee service fees once paid by lending institute to the trust is non-refundable। ये non-refundable है except following circumstances। इनके अलावा ये जो है नॉन रिफंडेबल है। यदि आपने एक्सेस रिमिटेंस कर दिया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और आपने यदि एक से ज्यादा बार रिमिटेंस कर दिया है सेम पोर्टफोलियो में तो भी आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।